पंजाब असम्बली का इजलास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाज के बायस से इजलास का बायकॉट किया गया, जिन्हें हुकूमती अरकान की जानिब से मना कर लाने की कोशिश की गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान वापस पंजाब असम्बली में आए और एक बार फिर उनकी जानिब से बात करने की इजाज़त मांगी गई। इजाज़त ना मिलने पर उनकी जानिब से फिर दोबारा कार्रवाई का बायकॉट कर दिया गया और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाज और वॉकआउट के बावजूद पंजाब असम्बली की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब भी आज ही की जाएगी, जबकि विफाकी काबीना का जो फैसला है वो कल तक के लिए मुतवक्के है। नंबर गेम में फैसला कुन बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत है, 224 अरकान की हिमायत हासिल है। ईवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 103 हिमायती मौजूद हैं। पंजाब की सरबराही का ताज किसके सर सजेगा? वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मना कर लाने की कोशिश भी की, उनको लाने की बात भी की। इससे पहले जब इजलास शुरू हुआ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया तो वज़ीर आला पंजाब की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज की जानिब से बात की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है, आप हारें या आप जीतें, आपको मुकाबला तो करना होगा। जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी बात करने की इजाज़त मांगी गई, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अरकान को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। कायदे-ए-ईवान के लिए 186 अरकान की हिमायत लाजिम है और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। वज़ीर आला के लिए आज मरियम नवाज का मुकाबला राना आफ्ताब से होगा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बगैर ही वोटिंग का आगाज कर दिया है। पंजाब असम्बली का इजलास जो कि हंगामा आराई से शुरू हुआ और हंगामा आराई के बाद अब स्पीकर मलिक अहमद खान कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास और अब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका। ये इजलास नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत हो रहा है। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर की जानिब से वोटिंग का तरीक़ाकार बताया गया। कहा गया 5 मिनट के वक्फे के बाद असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन स्पीकर के ऐलान के कुछ देर बाद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने खूब शोर शराबा किया, जिस पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने शोर शराबा जारी रखा और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान वॉकआउट कर गए। बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाने का टास्क खलील ताहिर, इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह, सुहेल शौकत और अली गिलानी को दिया, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मनाकर वापस ऐवान में ले भी आए। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला पंजाब के लिए राना आफ्ताब को नामजद किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी अरकान हैं वो एक बार इजलास में आए, फिर दोबारा बात की। जब उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया तो वो दूसरी बार इजलास से वॉकआउट कर गए। और उसके बाद की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, बताइएगा, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका? जी, ताज़ा तीन सूरत हाल ये है कि जब अपोजिशन अरकान ने दूसरी बार इजलास का वॉकआउट किया है तो उसके बाद स्पीकर की हिदायत पर स्पीकर ने यह कहा कि तमाम के तमाम जो गैलरीज हैं उनके दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद ऐवान के अंदर जो मौजूद अरकान है उनकी गिनती का अमल जारी है। इसके बाद इन अरकान को उनकी जो दूसरी गैलरी है वहाँ पर भेजा जाएगा। डिविजनिंग ऑफ द हाउस ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, जिसके अंदर एक जो रुकन होता है उसको वोट देने के लिए अरकान एक गैलरी में चले जाते हैं, जबकि दूसरे को वोट देने के लिए दूसरी गैलरी में चले जाते हैं। लेकिन चूंकि अब अपोजिशन अरकान वहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा अंदर जो मौजूद ऐवान के अंदर मौजूद अरकान है वो तमाम के तमाम एक गैलरी के अंदर जाएंगे। उसके लिए वहाँ पर जो गेट पर मौजूद एक इनका असम्बली साहब का रुकन होगा, वो उन तमाम अरकान का जो नाम और उनका जो हल्का नंबर है वो नोट करेगा। और उसके बाद जब ये तमाम के तमाम अरकान बाहर चले जाएंगे, ऐवान खाली हो जाएगा, तो उसके बाद 5 मिनट का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद दोबारा दरवाजे खोले जाएंगे और अरकान दोबारा अंदर आएंगे और फिर स्पीकर बाकायदा तौर के ऊपर जो नतीजे का जो ऐलान करेंगे। इस वक्त ऐवान के अंदर उन अरकान की गिनती का अमल शुरू है। उसके बाद इन अरकान को जो आइस वाली जो गैलरी है वहाँ पर जाने का स्पीकर कहेंगे और वहाँ पर गेट पर उनकी जो गिनती है वो बाकायदा तौर के ऊपर रजिस्टर के ऊपर की जाएगी। फिलहाल जो गिनती का अमल है वो ज़बानी रायशुमारी की जा रही है, लेकिन जब ये दूसरी गैलरी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर गेट के ऊपर असेंबली स्टाफ उनको बाकायदा तौर के ऊपर रजिस्टर पर नोट करेगा और उनका हल्का नंबर भी नोट करेगा और यूँ उनकी जो ये तमाम के तमाम अरकान अपनी गैलरी में चले जाएंगे। मरियम नवाज को वोट देने वाले
आइस वाली जो गैलरी है उसमें जाएंगे, जबकि दीगर जो अराकीन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उन्होंने नोज वाली जो गैलरी है उसमें जाना था, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर अब मौजूद ही नहीं है, इसलिए तमाम के तमाम अराकीन रुख कर रहे हैं इस वक्त आइस वाली गैलरी के अंदर, और उनकी तादाद तकरीबन 226 बनती है। इस वक्त उनकी राय शुमारी की जा रही है। उसके बाद उनको जब वो गैलरी से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर उनकी दोबारा गिनती होगी, और उसके बाद जब ये तमाम के तमाम अराकीन बाहर चले जाएंगे, ऐवान खाली हो जाएगा, तो स्पीकर फिर दोबारा दरवाजे खोलने का कहेंगे और अराकीन को दोबारा अंदर बुलाकर स्पीकर सरकारी तौर के ऊपर इस नतीजे का ऐलान करेंगे। जी नदीम, कितना वक्त दरकार होगा? चूंकि इनकी जो तादाद है वो 226 के करीब है। इस वक्त जो हुकूमत इत्तेहाद है, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद समेत दो जो छोटी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया और दीगर जो शामिल हैं, तो इनकी जो मजमूई तादाद है वो 226 बनती है आज की ताज़ा तरीन। तो 226 अराकीन को जब एक गैलरी दरवाजे से गुजर कर बाहर जाना है और वहाँ पर अपना नाम और अपना हल्का नंबर भी नोट करवाना है, तो कमोबेश तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा इस अमल में लग सकता है कि जब ये तमाम के तमाम अराकीन बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद बाहर जाते हुए अपना नाम और अपना हल्का नंबर लिखवा कर जाएंगे और उसके बाद दोबारा अंदर आएंगे, तो इस अमल के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 1.25 घंटा या तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। ये सारे जो राय शुमारी का जो अमल है वो होगा। जी सही। अच्छा नदीम, ये भी बताएगा हल्फ बर्दारी की तकरीब कब तक मुतवक्के है? इसके अलावा अपोजिशन में कौन कौन सी इस वक्त जमातें शामिल हैं? कितने अरकान हैं जो वॉकआउट कर गए? इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी या इस वक्त मौजूद है। ये इनकी जो तादाद जो कल तक थी वो 103 थी। सर कैसरानी ने भी हल्फ उठाया है, लेकिन वो चूंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं। नदीम, कितना वक्त दरकार होगा? चूंकि इनकी जो तादाद है वो 226 के करीब है। इस वक्त जो हुकूमत इत्तेहाद है, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद समेत दो जो छोटी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया और दीगर जो शामिल हैं, तो इनकी जो मजमूई तादाद है वो 226 बनती है आज की ताज़ा तरीन। तो 226 अराकीन को जब एक गैलरी दरवाजे से गुजर कर बाहर जाना है और वहाँ पर अपना नाम और अपना हल्का नंबर भी नोट करवाना है, तो कमोबेश तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा इस अमल में लग सकता है कि जब ये तमाम के तमाम अराकीन बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद बाहर जाते हुए अपना नाम और अपना हल्का नंबर लिखवा कर जाएंगे और उसके बाद दोबारा अंदर आएंगे, तो इस अमल के अंदर मजमूई तौर के ऊपर 1.25 घंटा या तकरीबन 1.5 घंटा लग सकता है। ये सारे जो राय शुमारी का जो अमल है वो होगा। जी सही। अच्छा नदीम, ये भी बताएगा हल्फ बर्दारी की तकरीब कब तक मुतवक्के है? इसके अलावा अपोजिशन में कौन कौन सी इस वक्त जमातें शामिल हैं? कितने अरकान हैं जो वॉकआउट कर गए? इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी या इस वक्त मौजूद है। ये इनकी जो तादाद जो कल तक थी वो 103 थी। सर कैसरानी ने भी हल्फ उठाया है, लेकिन वो चूंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं, लिहाजा इनकी जो तादाद है सुन्नी इत्तेहाद नदीम चौधरी, बहुत शुक्रिया।